नमस्कारम, स्वागत है आपका फिर से पराशर एकेडमी का ये जो साइंस का लेक्चर सीरीज है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए और क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचता रहे, उसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना होगा। आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 30 सेकेंड का टाइम लेके बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी वीडियोस आए आप तक पहुँचे। उसके साथ ही दोस्तों प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाएं क्योंकि ये मेरी प्रोटेक्शन है, ये मेरे मेहनत का एक मेहनताना है। तो डिस्कस कर रहे थे हम, मोशन चैप्टर चल रहा था हमारा। मोशन चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था स्टार्टिंग से बिल्कुल, डेफिनेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर, स्पीड, वेलोसिटी। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में। अगर ये सब आपने मिस किया है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल है, वहां से आप एक्सेस करें और देखें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हमने डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, फिर इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। प्रीवियस वीडियो में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर को डिस्कस किए थे, वहाँ तक हम पहुँच गए थे। याद रहे ये पूरा का पूरा जो लेक्चर सीरीज़ है ये सेल्फ स्टडी को डेडिकेटेड है, यानी यहाँ पे आप सीखोगे कि पढ़ते कैसे, आर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी। साइंस अगर आपको पढ़ना आ गया तो आप सब कुछ पढ़ सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको, अगर आप IIT से या नीट की तैयारी करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कब कौन सा कंसेप्ट यूज़ करने वाले। व्हाट, व्हाई एंड हाउ, 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा कुछ भी पढ़ो ये 3 क्वेश्चन, आप क्यों पढ़ना चाहते हो, वाई, व्हाट आप क्या पढ़ रहे हो, एंड हाउ आप कैसे इसको ग्रैब करोगे, कैसे ये कंसेप्ट आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहे। और इन 3 चीज़ों को दिमाग में रख के मैं हर एक टॉपिक को डील करता हूँ, हर एक टॉपिक से डील करता हूँ, हर एक टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। तो ऑटोमेटिक आपके अंदर जो ये एक्सटेंट है इसके रिगार्डिंग इन तीनों क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का वो डेवलप हो जाए। डोंट वरी, जुड़े रहें हमारे साथ और चलते हम आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियोस में मैंने कहा कि वेलोसिटी टाइम हम ग्राफ डिस्कस किए थे। आज मैं न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूँ। एक बहुत ही पॉपुलर न्यूमेरिकल है, बहुत बार स्कूल में पूछा जाता है और न्यूमेरिकल ग्राफ से रिलेटेड है। एक ग्राफ आपको दिया होगा, ऐसे एक ग्राफ दिया होगा। ग्राफ किसका होगा, वेलोसिटी टाइम का। वेलोसिटी यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में होगा, ठीक है, और इधर टाइम एक्सिस पे टाइम किस में होगा, सेकेंड में होगा। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा, एक ग्राफ दिया होगा आपको ऐसे, ठीक है, एक ग्राफ ऐसे दिया होगा, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज़ दिए होंगे, मैं वैल्यूज़ भी यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये 5 सेकेंड लेता हूँ मैं, इसको मैं 10 सेकेंड लेता हूँ और ये 15 सेकेंड लेता हूँ। 5, 10, 15 सेकेंड हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी को मैं ले लेता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी हमारा यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। वेलोसिटी मैंने 20 ले लिया, ये तो डेफिनेटली 0 होगा। अब इस केस में 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला फाइंड आउट आपको पता करना होगा क्या क्या। फर्स्ट ये इसको आप अलग अलग O, A, B और इसको C मान लीजिए, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कि डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ये कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है पूरे जर्नी में, इस ग्राफ के बेसिस पे आपको बताना है। फिर दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि एक्सीलरेशन आपका कितना है अलग अलग पार्ट में। ए पार्ट में यानी OA, फिर B पार्ट में आपसे AB, फिर C पार्ट में आपसे पूछ दिया जाए BC। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मैं सब जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं सॉल्व करने की, उनसे मतलब उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी इसमें बन सकता है, मे बी कि आपका थर्ड टाइप की आपसे पूछ दिया जाए कि जब ऑब्जेक्ट जो है O से A ग्राफ के अकॉर्डिंग, O से A ग्राफ के पार्ट में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन OA पार्ट,
ठीक है, ग्राफ टू है, पार्ट में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन इस ग्राफ से बन सकते हैं, या इस पर दूसरा भी ग्राफ बन जाएगा। अगले वीडियो में मैं और एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल लेके आऊँगा। सबसे टफेस्ट न्यूमेरिकल जो बनता है आपका ग्राफ से रिलेटेड वो यही आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवलिंग ओए। ओए जब ऑब्जेक्ट ओ से ए पहुंचा ग्राफ के अकॉर्डिंग तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। याद रहे फिर वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने कहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर कर्व जो होता है वो आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है। यानी ओ ए केस में आपको कौन सा एरिया लेना है, ओ ए केस में आपको एरिया लेना है ये ओ ए, इसको अगर डी मानते हो आप, अगर इसको डी मानते हो तो ओ ए डी जो ट्रायंगल है इसका एरिया आपको लेना है। तो कैसे डिस्टेंस, इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल आप कैसे निकालोगे, इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल बोलोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ओ ए डी। ओ ए डी ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ और कर्व गिव अस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी। सो बच्चों यहाँ पे ओ ए डी एरिया ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है आपका 5 और हाइट कितना है आपका 20, ये 20 है ना, देखो ये 20 है और ये 5 है तो 20, ये 10 हो गया, 10 5 जा कितना है 50, और डिस्टेंस किसमें होता है, मीटर। ठीक है, क्यों मीटर में, कि वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में और टाइम सेकेंड में, ये सब चीज़ें कोई नहीं बता सकता है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में होता और टाइम आवर में होता तो आप बोलते कि सर ये जो डिस्टेंस होगा ये किलोमीटर है। आपको ये यूनिट जो है ना उसको ध्यान में रखना है और यूनिट के बेसिस पे लास्ट रिजल्ट में आपको यूनिट लगाना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक पोर्शन हमने सॉल्व किया कि जब ग्राफ में ओए पार्ट में ऑब्जेक्ट की कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब लगे हाथ एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि ओए पार्ट में ऑब्जेक्ट कितना, ओए पार्ट में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना था। ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ओए पार्ट में निकालने के लिए एक्सेलरेशन मैंने कहा था ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, रीजन भी बताया था, इसका पूरा लॉजिकल रीजन बताया था, पिछले वीडियो में देख सकते हैं। क्यों स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है और क्यों एरिया अंडर कर्व या एरिया अंडर ग्राफ आपको डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट देता है। तो स्लोप इक्वल टू, स्लोप में बताया था जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, क्या वाई क्या एक्स, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। वाई में चेंज क्या दिख रहा है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से कहाँ पहुँच रहा है 20, तो 20 माइनस 0। और x में क्या चेंज दिख रहा है, 0 से 5 पहुंच रहा है, यानी 5 माइनस 0, यानी 20 डिवाइडेड बाई 5 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप इस तरीके से अब ए बी पार्ट में भी आप एक्सेलरेशन निकाल के देख लो। ए बी पार्ट में एक्सेलरेशन निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है आपको, ए बी पार्ट में एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर वही हम ए बी को डिस्कस करेंगे, फिर स्लोप वही, या आप डायरेक्ट लिखो अब एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वाई। चेंज इन वाई क्या है, चेंज इन वाई है, देखो ए पे भी वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, और जब बी पे पहुंचा तभी वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 माइनस 20 आया 20 मीटर पर सेकेंड ही रह रहा है। देखो ये 20 ए से बी पे पहुंच गया, यानी टाइम 5 सेकेंड से 10 सेकेंड पहुंच गया। आपसे क्वेश्चन वैसे ही पूछा सकता है, find out the acceleration when object is traveling from 5 to 10 meter 5 to 10 second time duration. So what will be the acceleration of the object during the time duration of 5 to 10 second? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या यही क्वेश्चन पूछा जाता है what will be the acceleration in the time interval of 0 to 5 second? तो दोनों का मतलब एक ही है। क्वेश्चन आप इधर से देखो, ग्राफ से देखो, तो समझना है कि एक्चुअल में ग्राफ में मुझे कहाँ देखना है। तो यहाँ पे 5 to 10 सेकेंड टाइम इंटरवल में भी क्या हो रहा है, एक्सेल उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड पहले भी था 5 सेकेंड का, और 10 सेकेंड पे भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब नीचे ये 10 माइनस 5 आपका टाइम कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, फर्क नहीं पड़ता है, 0 ऊपर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन जब ऑब्जेक्ट 5 से 10 सेकेंड टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन कितना है 0। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है
तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। तो ये हुआ हमारा बी पार्ट। सी पार्ट आपसे, सी पार्ट में बी सी में पूछा गया कि बी सी में यानी जब ऑब्जेक्ट पूछा गया कि टाइम इंटरवल 10 सेकेंड से 15 सेकेंड के बीच में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन 10 सेकेंड से 15 सेकेंड के बीच में, फिर वही एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वाई। अब वाई में देखो बी पे एक्सेलरेशन कितना है 20, यानी ये इनिशियल हो गया, और फाइनल यानी जब सी पे पहुंचा तो सी पे कितना है वेलोसिटी 0, तो फाइनल 0 है और इनिशियल इस केस में कितना है 20, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 15 माइनस 10, तो 50 माइनस 10 कितना, माइनस 20 अपॉन कितना निकल के आया 5, यानी कितना निकल के आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह के हमें एक्सेलरेशन देखने को मिला, 3 तरह का एक्सेलरेशन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, रिटार्डेशन, फिर उसके बाद जीरो एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद ये 3 तरह के एक्सेलरेशन में 3 टाइम इंटरवल में देखने को मिले। ठीक है, अब ये तो हमारा 2 पार्ट क्वेश्चन में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो बैकबोन है, यहाँ से मैं ये तो आपको समझना ही पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल डिस्टेंस टेबल। टोटल डिस्टेंस टेबल का मतलब क्या हुआ कि टोटल एरिया इन द कर्व, कर्व के नीचे का टोटल एरिया, तो ये कर्व के नीचे का ये टोटल एरिया है, कर्व के नीचे का टोटल एरिया आपको टोटल डिस्टेंस देगा। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, एक ये ट्रायंगल आपका, दूसरा ये एक रेक्टेंगल, ठीक है, और थर्ड आपका फिर ये ट्रायंगल। तो क्या बोलोगे आप कि एरिया, इसको डी माना है, इसको ई मान लो, आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पहला ओ ए डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ए बी ई डी, ए बी ई डी, ए बी ई डी प्लस एरिया, तीनों एरिया अलग अलग हमने ऐड किया, क्योंकि इस तरह के शेप का एरिया निकालना आपको नहीं आता, बिल्कुल लॉजिकल, इस तरह के शेप का आप एरिया निकालना नहीं जानते, अगर जानते हो तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करो, नहीं पता है बिल्कुल बच्चों की तरह सोचना है, भाई ये पूरा जो पिक्चर है इसमें 2 ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल है, तो मैं ऐसे करके सॉल्व कर लेता हूँ, आसान हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, अब उधर वाला बी ई और ये क्या है आपका सी, बी सी, डी ई सी, तो इन तीनों के एरिया राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए डी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसका बेस कितना है 5 इंटू इसका हाइट कितना है 20, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ तो कितना है ये 20 है, और ये 10 - 5 5 है, तो 20 इंटू 5 प्लस अब ये रेक्टेंगल, इसका एरिया हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा इसका भी 15 - 10 5 हो जाएगा, और इंटू हाइट कितना हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, यानी 2 इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा आपको सीधे 5 इंटू 20 मिल जाएगा, और प्लस 20 इंटू 5 वही सेम चीज़, फिर 2 टाइम्स हो जा रहा है 20 इंटू 5, सो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा आपका टोटल 200 मीटर आपका कितना हो जाएगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट 0 से 15 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन में ऑब्जेक्ट का जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो कितना है 200 मीटर। तो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल से आप बाकी सब क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब फटाफट बिना डिले किए हुए अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में फटाफट शेयर करें, क्योंकि इतने कंसाइज प्रिसाइज और सिंपल लैंग्वेज में जनरली मिलने वाला नहीं है कहीं आपको। तो अब हम बढ़ते हैं जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी मोशन को रिप्रेजेंट करने वाले इक्वेशंस। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में, इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी जो भी मोशन होता है डे टू डे लाइफ में उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए 3 इक्वेशन है। इक्वेशन आपको पता है ना जी, मैथ में इक्वेशन क्या है, व्हाट इज इक्वेशन, एनीथिंग व्हिच हैव LHS as well as RHS values with equal to sign। तो पहला फर्स्ट हमारा जो है वो क्या है, V = U + AT, दिस इज द फर्स्ट, तो आपको याद होना चाहिए और इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि याद हो जाएगा। सेकेंड S = UT + ½ AT²,
ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड थर्ड वन इज द v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये मैथ है यार, जब माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सा मैथमेटिक्स के कंसेप्ट है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इनका हमें ग्राफिकल प्रूविंग देखना है, ग्राफ से इन तीनों को प्रूव करना है। तो आज हम करेंगे पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at को, फिर अगले वीडियोस में एक एक करके हम तीनों को सॉल्व करेंगे, तीनों के बारे में देखेंगे। तो आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए याद रहे कि एक ही ग्राफ, तीनों एक ही जो आपका ग्राफ है वो तीनों को प्रूव करने के लिए आपको एक ही ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। और ग्राफ में एक तरफ वेलोसिटी होगा और दूसरी तरफ यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, और ग्राफ आपका कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ आपकी वेलोसिटी होगी इनिशियल, वो जीरो नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसीलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो आपका ग्राफ ऐसे होगा और तीनों के लिए यही होगा। तो ये ग्राफ को भी क्या करना है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं क्या करूं, यहाँ पे O लिखूं, यहाँ पे A लिखूं, B लिखूं, C लिखूं और D लिखूं, क्या क्या लिखूं, भाई कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको प्रूविंग के टाइम पे ध्यान रखना है, ठीक है, प्रूविंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कहाँ क्या रखना है। तो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिया OA, ठीक है, OABCD, क्यों, क्योंकि फिर वही चीज़, सब चीज़ सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है ग्राफ में। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें प्रूफ करना है आज, फिर प्रूविंग का वही लॉजिक मैं जो बार बार कहता हूँ, प्रूफ क्या करना है आपको, v इक्वल टू u प्लस at। इसको थोड़ा दिमाग लगाओगे आप, कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, u को इधर लाओगे, जब आप u को इधर लाओगे तो आपको क्या दिखेगा, v माइनस u इधर आ जाएगा और ये at हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो v माइनस u डिवाइडेड बाई t इक्वल टू क्या निकल के आएगा, a, यानी क्या, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन का डेफिनेशन वाला फॉर्मूला नहीं है, वही एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है। तो बेसिकली प्रूविंग करते वक्त आपके दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए कि ऊपर आपको चेंज इन वेलोसिटी लाना है, नीचे टाइम लाना है। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम तक आपको कैसे भी पहुंचना है, बाय हुक एंड क्रूक, इसका मतलब ये नहीं उल्टा सीधा कर। तो बाय हुक एंड क्रूक आपको चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको टाइम तक जाना है। तो चलते हैं, टारगेट हमने अपना सेट कर लिया, आगे बढ़ना है हमें, यही तरीका है। ये चीज़ें डिफरेंट है, ये आपको पराशर एकेडमी में मिलेगा, कैसे सोचना है, कैसे डील करना है, ये नहीं बताता है। तो आपको ग्राफ में सबसे पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि इन द गिवन ग्राफ OA क्या है, बोलोगे कि O इज इनिशियल वेलोसिटी u, लेट O इनिशियल वेलोसिटी u, एंड बोलोगे आप कि BD मैं लिख दे रहा हूँ, सब यहाँ साइड में लिख देता हूँ, OA, देखो मैथमेटिक्स रिगार्डिंग OA इक्वल टू क्या है आपका, CD, OA इक्वल टू CD, और इसको लेट मान लो आप U। फिर ये O से ये E तक, ये क्या हो जाएगा आपका V, OE इक्वल टू, OE के बराबर क्या है, पैरेलल लाइन, BD इक्वल टू आपका क्या है, V, लेट V, एंड अकॉर्डिंग टू ग्राफ ये सब आप लिखोगे। और पहले ये लिखना पड़ेगा, लेट इनिशियल वेलोसिटी इज, फाइनल वेलोसिटी इज V, टाइम टेकन इन दिस जर्नी इज T एंड डिस्टेंस ट्रेवल इज, ये सब जो स्टेटमेंट है ना, नोट्स में लिखना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपको डेरिवेशन समझना है, और टाइम क्या हो जाएगा, OD, टाइम OD, ये लाइन इसके पैरेलल यानी OD इक्वल टू AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बेसिकली हमारा टाइम T है, तो ये कितना हो जाएगा T। अब एक चीज देखो यहाँ पे, एक चीज आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, वो क्या है कि ये जो CB है, ये जो CB है बेसिकली, ये CB क्या है, ये CB है, ध्यान देना बच्चों, CB क्या है, ये टोटल यानी BD और माइनस CD, ये टोटल BD में से अगर CD घटा देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो आपको क्या मिलेगा, BC मिलेगा। तो वही मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि BC इक्वल टू क्या है, जो बड़ा वाला लाइन है, BD माइनस क्या है आपका CD, और ऊपर देखो BD कहाँ गया, ये BD क्या है, V है, और CD क्या है, U है, ठीक है। तो BC आपको V माइनस U मिलेगा। इन चीज़ों को बस ध्यान रखना है और आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन के लिए दिमाग में वही चीज़ है कि हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी यानी V माइनस U चाहिए, और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, टाइम T, ठीक है।
यानी अब यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाओ कि टाइम ठीक है, डिनोमिनेटर में आपको BD चाहिए, डिनोमिनेटर में OD चाहिए, तभी तो आपको T मिलेगा, और न्यूमरेटर में आपको क्या चाहिए, BC चाहिए, तभी तो आपको V माइनस U मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब ये कैसे मिलेगा, यानी न्यूमरेटर में आपके BC हो और डिनोमिनेटर में आपके क्या हो, CD हो। न्यूमरेटर में BC यानी न्यूमरेटर में ये हो और डिनोमिनेटर में ये हो, वो कैसे मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करोगे तो आपको दिखेगा कि ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, और परपेंडिकुलर अपन बेस कब होता है, स्लोप। वहीं अगेन ये चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, अगेन चेंज इन y अपॉन चेंज इन x क्या होता है, स्लोप होता है। किसी भी डायरेक्शन से सोचो आप वही पहुंचोगे। कितने तरीके से आप सोच सकते हो वो मैं बता रहा हूँ, और आप कितने तरीके से सोचते रहना है। तो वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट लिखेंगे हम, वी नो दैट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन, एंड यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे हेयर स्लोप यानी एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिखना, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या एक्चुअली स्लोप क्या है, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। तो y में चेंज क्या है, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है, जर्नी यहाँ कंप्लीट हो रही है, ठीक है, यानी इसको इस तरफ सोचोगे तो जर्नी एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है, तो चेंज क्या है, बेसिकली BC है। तो आप बोलोगे कि सर चेंज इन y क्या है, BC है, ये तो y में चेंज है, और x में चेंज आपका क्या हो जाएगा, बोलोगे सर AC है, तो BC अपॉन AC। तो BC अभी मैंने बताया, ऊपर पहले हमने देखा था कि BC क्या था आपका, वही BD माइनस क्या था, CD डिवाइडेड बाई AC क्या है आपका, AC रहने दो, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि AC क्या है, टाइम के बराबर है। अब BD माइनस CD हमने देखा था, वो क्या था, V माइनस U था, और AC क्या था, T था, और ये क्या है, एक्सेलरेशन। अगेन जब इसको सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा, AT इक्वल टू V माइनस U। AT किसके बराबर आ जाएगा, V माइनस U के। फिर जब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके हाथ में क्या आएगा, V को इस तरफ रख दो, U को उस तरफ ले जाओ, और क्या निकल के आएगा, V इक्वल टू U प्लस AT, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट, फ्रेंड्स, मित्र, प्लीज मेहनत का हमें कुछ फल दीजिए, लाइक जरूर करके जाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेझिझक शेयर कीजिए। इससे बेहतर कंसेप्ट इतने सिंपल लैंग्वेज में कहीं नहीं मिलने वाला है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में आगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ विद न्यूमेरिकल। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।